गणपति की पूजन क्यों करते हैं हम? गणपति की स्थापना आज के दिन क्यों की जाती है? आज ऐसा विशेष क्या है जो हम गणपति की स्थापना करते हैं और 9 दिन की उनकी पूजा करते हैं? इसके साथ साथ इस कथा के महत्व में हम ये भी जानेंगे कि गणपति का निर्माण कैसे हुआ, गणपति को सर्वप्रथम पूजा का अधिकार किसने दिया, कैसे दिया, इन कथा के महत्व को हम लोग अभी सुनेंगे। आइए प्रेम से कथा के भाव को समझते हैं और इस कथा में अपनी डुबकी लगाते हैं। यह कथा उस समय की है जब माँ पार्वती शिव जी हिमालय पर्वत पर बैठी थी। बैठे बैठे भगवान माँ पार्वती को ऐसा लगा कि एक ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जो अपने जीवन में जिसे हम अपनी बहाव कर सके, अपनी बातें कर सके। शिव जी तो सदैव ध्यान में लीन रहते हैं, अतः हम अपनी बात किससे कहें। इस प्रकार उनके मन में यह कौतूहल बहुत दिनों से चल रहा था। धीरे धीरे मन में यह जो कौतूहल इतना ज़्यादा उन्हें बेचैन कर रहा था कि वह इसका समाधान किससे पूछे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंततः एक दिन की बात है, माता गौरी शयन कक्ष में स्नान कर रही थी। पहले के समय में लोग स्नान करने के लिए अपने शरीर के अंगों को साफ करने के लिए किसी साबुन या किसी तरह का रासायनिक उपकरणों का प्रयोग नहीं करते थे। पहले के लोग स्नान करने के लिए शरीर की शुद्धि हेतु मिट्टी का प्रयोग करते थे, ठीक है ना, या गंगा मिट्टी हो या जमीन की भूमि मिट्टी हो या तो मुल्तानी मिट्टी हो। जैसे मिट्टी हो उसी मृतिका से अपने शरीर को क्या करते थे, मल कर और फिर उस पर जल आदि गिराकर अपने शरीर को स्वच्छ रखते थे। या तो उबटन बनाकर भी स्नान किया जाता था, उबटन बनाकर। इस प्रकार तो माता जी जो है वो क्या कि मिट्टी से स्नान कर रही थी। उसी समय ये जो मन में जो कौतूहल चल रहा था कि कोई ऐसा होता जो हमारी जिससे भावना हम कह पाते, हमारा जिसे जो मुझे माँ कह कर पुकारता, जिसे हम पुत्र कहते, स्नेह देते, इस भाव मन में बार बार चल रहा था। और स्नान करते समय जब वो अपने शरीर के अंगों पे मृतिका लगा रही थी, उसी समय पता नहीं उन्हें क्यों ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई उन्हें माँ माँ कहकर पुकार रहा है, माँ माँ माँ। हम बता दें ये माँ एक ऐसा शब्द है जिसको सुनने के बाद मानो लगता है कि सृष्टि की वह खुशी मिल गई जो खुशी इसके अलावा और कहीं है ही नहीं। पुत्र जब पहली बार माँ कह के पुकारता है या बेटा जब अपनी माँ को माँ कह के पुकारता है, वो जो आनंद माँ को आता है, ये आनंद की सीमा नहीं है, ये असीमित है। इसलिए जब माँ गौरी को ऐसा आभास हो रहा था कि मुझे आसपास कोई माँ कह के पुकार रहा है, माता गौरी की आंखों में नमी आ गई। वो आंखों में उनके अश्रु गिरने लगे। वो भी काफ़ी बेचैन हो गई अपने उस पुत्र से मिलने के लिए जिस पुत्र की वो आवाज़ सुन रही थी। उन्होंने चारों तरफ देखा लेकिन कहीं कोई पुत्र दिख नहीं रहा था। अंततः उन्हें लगा कि शायद वो उनका भ्रम है, लेकिन उन्हें बार बार जो माँ शब्द सुनाई पड़ रहा था, उन्हें लगा मैं इतना भ्रम तो नहीं हो सकता है। इस प्रकार वो जो है जैसे शब्द सुनाई पड़ रहा था ना, वो ऐसे ऐसे माता गौरी उन्हीं शब्दों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। सुनते सुनते माता गौरी के मन में एक छवि बनने लगी, एक तस्वीर बनने लगी। जैसे से तस्वीर उन्होंने देखा, सुंदर सुंदर 2 नयन नेत्र, उसके बाद नेत्रों के बीच में एक तिलक, और तिलक भी कैसा, कुंडल रूप में तिलक। उसके बाद क्या थे, सुंदर से नाक थे, ठीक है ना, और क्या थे, सुंदर सुंदर छोटे छोटे 2 होठ थे, एक सुंदर सी गर्दन थी, है ना, और नितम एक अच्छे से शरीर का काया सुंदर सा था। उसके बाद दोनों छोटे छोटे हाथ, नन्हे नन्हे हाथ, उन्होंने नन्हे नन्हे 2 पाँव, दुका को देखा, पैर में लाल रंग का जो है रंग लगा हुआ था, अर्थात पैर जो है पादुका भाव रक्त विहित था। इस प्रकार जो है गर्दन में जो है उन्होंने कुंडल माला देखा। इस प्रकार दोनों भुजाओं में जो है उन्होंने कुंडल चिन्ह देखा और हृदय पे भी उन्होंने वह कुंडल भाव देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह नेत्र अवधि से खुल भी रहे थे उस बालक के, और नेत्र खुल ही रहे थे कि उन्होंने माँ को लगा कि ये काश ऐसा मेरा पुत्र होता। और जब ये उनके अंदर से भावना निकली ना, उन्होंने उसी भावना को जो मिट्टी से स्नान कर रही थी, उसी मिट्टी से उन्होंने वो बनाना शुरू कर दिया, आकार बनाना शुरू कर दिया। जैसा जैसा उन्हें आभास हो रहा था वैसा वैसा उन्होंने नाक, कान, मुंह, कान, हाथ, पैर सब कुछ बनाया। और जैसे बनाया मानो उनको ऐसा लगा ना कि मैंने यही सेम छवि, ऐसी ही छवि मैंने अभी देखा। सेम छवि उन्होंने उस मिट्टी से बनाया। अब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ
कि जब ऐसी इतनी सुंदर ये प्रतिमा है, अगर इसमें जान आ जाए, है ना, तो ऐसा बालक ही मुझे चाहिए था। इस प्रकार जो है माता ने अपनी योग माया शक्ति से, है ना, कहा कि मैं अपनी सर्व शक्ति से इस मृत्तिका में अपना प्राण डालता हूँ, प्राण डालती हूँ ताकि यह प्रतिमा हमारे लिए जागृत हो जाए और यह बालक जो है मुझे माँ कहकर पुकारे। माता ने जैसे अपनी शक्ति उस प्रतिमा में डाली, वैसे ही वो प्रतिमा जो है से एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ, है ना। माता की यह जो बालक था, यह माँ कह के पुकार रहा था, यह उनके मन का नायक था, जो उनके मन में बार बार छवि बन रही थी। इसलिए माता ने कहा ये मेरे मन का नायक है, मेरे विचारों को ये पवित्र करता है, इसलिए इसका नाम गणनायक होगा। माता ने गणनायक कहा और गणनायक कह के उसे उपाधि दी। जैसे ही वो बालक उत्पन्न होता है, उस बालक ने माता को प्रणाम करता है और कहता है, हे माँ, मैं आपका पुत्र हूँ। जैसे उसने कहा हे माँ मैं आपका पुत्र हूँ, माता को ऐसा लगा कि उनके हृदय में एक सुख की अनुभूति हुई, है ना। माता ने कहा पुत्र, है ना, तुम्हें पाकर मैं बहुत ही प्रसन्न हो गई। उन पुत्र ने गणनायक ने कहा हे माँ, मुझे भी आप जैसी माँ पाकर मैं भी बड़ा धन्य हो गया। मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो आपने मेरी उत्पत्ति की, मेरा निर्माण किया। मातेश्वरी, हे माँ, आपके द्वारा मैं उत्पत्ति हुई हमारी, इसलिए यह जो भी आप कहेंगे, आपका जो भी आदेश होगा, मेरे लिए वही सर्वमान्य होगा। इस प्रकार माता से उस गणनायक ने ऐसी बात कही और माता को प्रणाम किया। इस प्रकार माता ने कहा पुत्र, तुम्हारा मन जितना निर्मल है उतना ही तुम्हारा प्रादुर्भाव भी निर्मल है। तुम सब पे अपनी कृपा बरसाने वाले हो, तुम बहुत ही कोमल हृदय के हो, अतः हम तुम्हारे अंदर शक्ति का प्रसार डाल रहे हैं ताकि तुम्हारे अंदर भी वो शक्ति हो, ताकि तुम दुश्मनों का दलन कर पाओ। इस प्रकार माता ने उस गणनायक, छोटे से गणनायक के अंदर अपनी शक्ति का प्रादुर्भाव भी डाला। इस प्रकार माता ने अपनी शक्ति का अंश मात्र प्रादुर्भाव डाला। इसलिए प्रादुर्भाव अंश मात्र डाला कि पूरी शक्ति, वो बालक छोटा था, इसलिए माता ने पूरी शक्ति उसके अंदर नहीं डाली, अंश मात्र प्रादुर्भाव उसके अंदर डाला। इस प्रकार माता का प्रेम, माता का स्नेह और माता की शक्ति लेकर वो गणनायक माता को फिर से नमन करता है और कहा हे माता, आप बताएं मेरे लिए क्या आज्ञा है। बोली माता तुम, माता ने कहा, माता गौरी ने कहा हे पुत्र, तुम्हारे लिए कोई आज्ञा नहीं, तुम सदैव मेरे पास रहा करो, मेरे साथ रहा करो, इसी में हमारी बहुत खुशी है पुत्र। इस प्रकार माता ने कहा कि हे पुत्र, ये नेत्र से मैं तुम्हें कभी धूमिल देखना भी नहीं चाहता हूँ, सदैव तुम मेरे पास रहो। माता अभी के लिए मेरी क्या आज्ञा है। माता ने कहा पुत्र तुम ऐसा करो, शयन कक्ष जो कृदंत कक्ष अर्थात नहाने का जो घर है, उस घर दरवाजे पे तुम जो है पुत्र खड़े रहो, मैं स्नान कर लेती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर कैलाश पर्वत चलेंगे। मैं स्नान कर लेती हूँ, तब तक तुम द्वार पे खड़े रहो और देखो कि कोई अगर आता हो तो उसे वहीं दरवाजे पे ही रोक देना और कहना कि माता शयन